स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कि कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया गया है इनटू मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स में। जबकि प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रो के साथ साथ ये भी डिस्कस किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम इनका कंपैरिजन डिस्कस करेंगे कि मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो कंपैरिजन में सबसे पहले हमारे पास है मोनोसेक्राइड्स। ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो सिंगल सेक्राइड यूनिट से बने होते हैं, सिंगल सेक्राइड से बने होते हैं, तो उन्हें हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। जबकि ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं ये बने होते हैं 2 to 10 सेक्राइड यूनिट से, 2 to 10 सेक्राइड यूनिट से मिलकर जो है ये बने होते हैं। जबकि हमारे पास जो पॉलीसेक्राइड होते हैं ये मेडअप ऑफ होते हैं ये मोर देन 10, हम इन्हें यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं मोर देन 10 सेक्राइड यूनिट्स, मोर देन 10 सेक्राइड यूनिट से जो है ये मिलकर बने होते हैं। और मोनोसेक्राइड्स जो हैं ये सिंगल सेक्राइड हैं, तो इसी वजह से इन्हें सिंपलेस्ट शुगर भी कहा जाता है कि ये क्या है, सिंपलेस्ट शुगर है, सिंपलेस्ट शुगर। जबकि ये एक सेक्राइड के बने हुए थे तो सिंपलेस्ट शुगर, ये जो है ये 2 to 10 सेक्राइड यूनिट से मिलकर बने हैं, तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर है या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स शुगर से या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जबकि ये जो है ये हाईली कॉम्प्लेक्स है, हाईली कॉम्प्लेक्स यानी सबसे ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स जो शुगर्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। जब ये सिंपलेस्ट शुगर है तो इसका मतलब है कि ये सबसे सिंपलेस्ट है, तो ये फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकते, यानी इन्हें हम फर्दर जो है वो तोड़ नहीं सकते। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, दे कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज्ड यानी ये फर्दर जो है ये टूट नहीं सकते हैं। ये जो है कॉम्प्लेक्स शुगर है ये 2 to 10 सेक्राइड यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, तो इसी वजह से ये जो है हाइड्रोलाइज्ड होंगे। ये क्या होंगे, दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। जब ये हाइड्रोलाइज्ड होंगे तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज्ड होने से 2 to 10 सेक्राइड्स हैं, तो ये क्या बनाएंगे, ये 2 से लेकर 2 to 10 सेक्राइड्स यूनिट्स को बनाएंगे। यानी जब ये मोनोसेक्राइड्स को, सॉरी मोनोसेक्राइड्स, जब इनको तोड़ा जाएगा तो ये क्या करेंगे, 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट में टूट जाएंगे, हाइड्रोलाइज्ड हो जाएंगे। ये जो है ये भी हाइड्रोलाइज्ड होंगे, दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। जब ये हाइड्रोलाइज्ड होंगे तो ये क्या करेंगे, यील्ड यानी बनाएंगे एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट 11 मोनोसेक्राइड्स में जो है 11 सेक्राइड्स बनाएंगे, यानी ये कम से कम टूटेंगे 11 मोनोसेक्राइड्स में। जबकि ज्यादा से ज्यादा ये 100s में भी जो है ये टूट सकते हैं। अब ये जो होते हैं जो सिंपलेस्ट शुगर यानी जिन्हें हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं, ये मोनोसेक्राइड्स ये स्वीटेस्ट इन टेस्ट होते हैं। ये जो टेस्ट में जो है ये सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट इन टेस्ट होते हैं, यानी सबसे ज्यादा मीठे होते हैं। जबकि ये जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं ये जो है ये इनसे कम मीठे होते हैं, यानी ये जो है क्या है, लेस स्वीट, ये कम स्वीट है किनसे, इनसे। लेकिन हमारे पास जब शुगर आ जाता है डाइसेक्राइड में वो जो है वो स्वीट होता है। और उसके बाद हमारे पास पॉलीसेक्राइड में देखेंगे तो ये क्या है, ये टेस्ट के लिहाज से टेस्ट लेस हैं, यानी इन्हें कोई भी इनके पास टेस्ट नहीं होता है, यानी ये स्वीट नहीं होते, ये टेस्ट लेस ही होते हैं। अब हम जब इनको देखते हैं मोनोसेक्राइड को, तो ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये स्वीट इन टेस्ट भी हैं,
लेकिन इसके साथ साथ जो है ये सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। क्या होते हैं? हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर। लेकिन ये हाईली सॉल्यूबल होते हैं, हाईली। और ये जो ओलिगो होते हैं ये क्या होते हैं? ये भी सॉल्यूबल होते हैं लेकिन लेस सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, लेस सॉल्यूबल इन वाटर। जबकि हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? इनसॉल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्यूबल होते हैं। बट इन एक्सेप्शनल, जैसे हमारे पास हॉट वाटर आ जाता है, उसमें एक चेन स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं जो है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच्ड होती है और उसके साथ साथ हमारे पास दूसरी जो है वो है हमारे पास एमाइलोज। तो उसमें जो है ये सॉल्युबल हो सकते हैं इन हॉट वाटर, अदरवाइज दीज आर दी इनसॉल्युबल इन वाटर। आज की वीडियो में हमने बात की डिफरेंस बिटवीन मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, उसके बाद जो इसके अगर हम एग्जांपल देखें, इसके जब हम एग्जांपल में देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, लेक्टोज, ओ सॉरी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और उसके साथ साथ गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। जबकि इसके हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास इसके जो इसमें क्या आ जाते हैं? डाइसेक्राइड्स आ जाते हैं। तो डाइसेक्राइड्स भी एग्जांपल है ओलिगो में। तो डाइसेक्राइड्स के हवाले से हमारे पास सक्रोज और माल्टोज, माल्टोज के अलावा हमारे पास क्या है? लेक्टोज, लेक्टोज। जबकि हमारे पास जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनका जो हमारे पास एग्जांपल है वो है हमारे पास ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन और पेक्टिन। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की डिफरेंस बिटवीन दी मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।